चैप्टर वही है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन था फेनोमेनन ऑफ वन कॉइल, और म्यूचुअल इंडक्शन था फेनोमेनन ऑफ पेयर ऑफ द कॉइल। तो आप आज हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनॉइड। देखो प्रोसेस क्या बताया था कि सबसे पहले करंट पास करते हैं कॉइल में, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप। तो लॉन्ग सोलेनॉइड है, सपोज दैट दिस इज द लॉन्ग सोलेनॉइड। ये है आपका लॉन्ग सोलेनॉइड। हमें पता नहीं कितना टर्न है, और मान लेते हैं एल है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। लेट एल जो है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड एन मान लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मतलब इस सोलेनॉइड के यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है? एन टर्न्स है, और टोटल तो एल हमने क्या ले लिया? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो टोटल टर्न्स इन सोलेनॉइड कितना होगा? यूनिटरी मेथड से एन इंटू एन। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आई करंट पास किया सोलेनॉइड में, आई करंट पास हुआ, तो सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है पता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, क्योंकि जब करंट पास किया अपने यहां से करंट पास किया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड साइड सोलेनॉइड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सोलेनॉइड में पढ़ाए हैं, सोलेनॉइड में क्या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनसाइड सोलेनॉइड। तो क्या बताया? करंट पास हुआ, करंट पास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से यही है सोलेनॉइड पढ़ाए। मैग्नेटिक फील्ड सब क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आएगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ गया आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं बी है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ऊपर हमने निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? म्यू नॉट एन आई। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो अभी ईच टर्न में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर भी। मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स
इन ईच टर्न है ये, ईच टर्न। तो एक टर्म से निकाल दिया। अब इसको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स तो फाई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए इंटू टोटल टर्म्स, इंटू टोटल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितना आया है आपका? तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका आई इक्वल टू हो गया, देखो म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल हो गया ना। म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल, तो टोटल टर्म्स हो गया। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल हो गया ना। जैसे फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी है। हम लोग तो एक रिंग के लिए, एक लूप के लिए निकाले, लेकिन इसमें टर्न तो बहुत सारे हैं। तो टोटल टर्न से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल फ्लक्स आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। अब इससे निकाल देना है आपको, क्योंकि हमें निकालना है क्या? टॉपिक का नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनोइड। तब फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला जो आया था, आई इक्वल टू कितना? एल आई पढ़े थे ना। फाई इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशन, क्योंकि दोनों तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, एक डायरेक्ट निकला हुआ, एक पूरा नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू करंट पास करते हैं। करंट पास करने से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा? एल आई इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। आई से आई दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो लॉन्ग सोलेनोइड में सेल्फ इंडक्टेंस हो गई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग, सेल्फ इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनोइड। इसी तरह से अब जो करना है क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनोइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनोइड क्या होता है? यहाँ तो लिखिए। अब करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनोइड।
तो इसको पढ़ने से पहले एक टर्म आता है कपलिंग ऑफ सोलेनॉइड। कपलिंग मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द सोलेनॉइड। टू सोलेनॉइड को हाउ टू अरेंज सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स शुड लिंक फ्रॉम वन टू अदर। तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज? कपलिंग। तो कपलिंग ऑफ सोलेनॉइड में जब पहला जो कपलिंग है, कपलिंग कहने का मतलब है कि पहला हुआ क्या? अरेंजमेंट। कपलिंग का मतलब क्या हुआ? ये एक सोलेनॉइड ये है और दूसरा सोलेनॉइड ये एक अरेंजमेंट ये हो गया। दूसरा अरेंजमेंट है कि एक सोलेनॉइड तो आपका हॉरिजॉन्टल है, तो दूसरा सोलेनॉइड जो है आपका कैसे रखा हुआ है? वर्टिकल। दूसरा हो मतलब ये S1 है और ये S2, ये S1 और ये। अब थर्ड ओरियन इसमें है, देखो ये है आपका S1, सोलेनॉइड S1 है, ठीक है ना? ये सोलेनॉइड आपका S1 और दूसरा जो है इसी के ऊपर अनदर टर्न, अनदर लेयर, मतलब ये होगा अंदर क्या होगा और इसके बाहर। तो ये जो हो गया देखो, ठीक है ना? इसी के ऊपर अनदर टर्न दिया, ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करता है ये वाला, जो लेयर बाई लेयर होता है, और इसका रिजल्टेंट इंडक्टेंस जो होता है एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट L1 और L2। दो है तो दोनों का निकालना हो तो एल क्या हो जाएगा? अंडर रूट L1 L2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस केस में हम यही वाला ले रहे हैं, ये वाला कपलिंग जो, ठीक है ना? तो जो हमने कहा था कि जैसे देखो ये हो गया आपका ये सोलेनॉइड को हमने मान लिया S1 क्या चीज? सोलेनॉइड, और इसी में करंट पास करा रहा है, आई करंट पास की। इसका लेंथ हमने ले लिया L, सोलेनॉइड का लेंथ हमने कितना ले लिया? L। अब क्या बताए कि मैक्सिमम फ्लक्स के लिए, तो इसी के ऊपर देखो, इसी के ऊपर फिर अनदर टर्न है, ठीक है ना? ये सोलेनॉइड हो गया S2, राइट? तो हमने लिया कि लेट L जो है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, L क्या लेंथ ऑफ, और N1 लेता है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसमें? इन S1। और उसी तरह से N2 लेता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S1 में N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और दूसरे में, ठीक है,
तो टोटल टर्न्स कितना होता होगा? टोटल टर्न्स इन S1, S1 में कितना टोटल टर्न्स होगा? N1L। और टोटल टर्न्स इन S2 क्या हो जाएगा? N12 हो जाएगा। वहां भी तो टोटल टर्म निकाले, लेकिन यहाँ दो दो सोलेनॉइड है, दोनों का प्रोसेस लेकर चलना पड़ेगा। तो करंट किसमें पास किया है? S1 में। तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो उसी में प्रोड्यूस होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो S1 मतलब B1 इसको लिखते हैं। कितना? B1 मतलब S1 में। तब मैग्नेटिक फील्ड इन S1 B1, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? म्यू नॉट Ni। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1I होगा ना। जब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट Ni, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। प्रोसेस वही है, करंट पास किए, तो जिसमें करंट पास करेंगे उसी में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ। तो पहले हम एक टर्म का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक टर्म का निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इन ईच टर्म इन, क्योंकि पहले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में इंडक्शन हो रहा है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ S2। मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हुआ किसमें? B1 सेल्फ में, जिसमें प्रोड्यूस हुआ उसे भी निकाले। म्यूचुअल में क्या हुआ? दूसरे में जाकर। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखना, I21 लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इन टू ड्यू टू 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका क्या? B1A2 हो जाएगा। BA होता है ना। तो पहले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का एरिया। तो B1 कितना आया? म्यू नॉट N1I2। ये ईच टर्म में किसमें है? तो ऐसे ही निकालेंगे अब टोटल टर्म्स के लिए। तो टोटल टर्म्स किसका मल्टीप्लाई होगा? टोटल टर्म मतलब किसका? S2 का। S2 का होगा ना। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन S2 I21 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1I2। टोटल टर्म्स किसका? S2 का। तो S2 का कितना? N2L है। म्यू नॉट N1N2I A2L हो गया ना। ठीक है। ये क्या हो रहा था? करंट जब प्राइमरी में पास किए, करंट किसमें पास किए? तो इंडक्शन हो रहा है किसमें? अब अगर करंट सेकेंडरी में पास करें, इंडक्शन किसमें होगा? इसी को लिखते हैं सिमिलरली देखना।
सिमिलरली यहीं से लिख देता फाइव वन टू फाइव म्यू नॉट N2 N1 I A1L हो गया। ठीक है। अब देखो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल जब आता है इससे रिलेटेड तो दोनों सोलेनोइड का एरिया दिया हो रहा है, S1 का भी दिया हो रहेगा और मतलब A1 भी रहेगा, और लेकिन ईच फ्लक्स में देखना है या तो A1 का एरिया चाहे मतलब S1 का आ रहा है चाहे S2 का। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर फ्लक्स मतलब करंट पास कर रहा है, देखो किसमें, प्राइमरी में, तो एरिया किसका ले रहा है, और जब एरिया करंट सेकेंडरी में पास कर रहा है तो एरिया, यही ध्यान देना है न्यूमेरिकल में। इवन की एरिया विल बी गिवन ऑफ द बोथ सोलेनोइड, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर करंट जिसमें पास कर रहा है उसका एरिया नहीं लेना है। करंट अगर प्राइमरी में है तो एरिया लेना है सेकेंडरी का, अगर करंट सेकेंडरी में है तो एरिया लेना है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं, देन डायरेक्ट वी कैन राइट y is equal to mu naught N1 N2 I A L, क्योंकि एरिया तो एटलीस्ट एक ही का लेना होगा ना। तो किसका एरिया लेना है भाई, जिसका करंट फ्लो नहीं। अब फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू एम आई, फाई इज इक्वल टू सेल्फ में होता है एल आई, यहाँ हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो, क्या आएगा कंपेयर, तो फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो एम आई इज इक्वल टू हो गया न्यू नॉट N1 N2 आई ए एल, आई से आई कैंसिल, तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया देखो, न्यू नॉट N1 N2 ए एल, एक तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और उधर भी नहीं बताए, ये बताइए, ये हुआ फॉर्मूला किस पर आया, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ पर। ये फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ टर्म्स, N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। कभी कभी मेरे पे टोटल टर्म डायरेक्ट दिया हो रहा है, टोटल टर्म्स, तब उस केस में इसी फॉर्मूला को हम लोग एम इज इक्वल टू लिखते हैं, देखो म्यू नॉट N1 बाई N2 बाई एल ए एल, तो एक एल से एक एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 ए बाई एल। तो ये है किसमें, टोटल टर्म्स वेयर N1 जो है टोटल टोटल टर्न्स इन S1 है, और N2 जो है टोटल टर्न्स इन, तो दोनों ध्यान देना है, दोनों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को निकालना है या टोटल टर्म। ठीक है। एक बार सोलेनोइड लॉन्ग सोलेनोइड सेल्फ इंडक्शन वाला देखना पीछे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया एल इक्वल टू
ठीक है ना। तो अगर इसको भी हम अगर पूछा जाए कि इसको भी बताओ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स पर इसको ही बताओ, किस पर। तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन बाई एल का स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया ना, ए एल। तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाता है यहाँ पर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। मतलब कहाँ पर लिख रहा है, पीछे पीछे सेल्फ में, चलो सेल्फ की बात कर रहा था। ये बताइए, दिखाना क्या, दिखाना था। हम्म, ठीक है। तो दोनों हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर भी होगा, दोनों सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल। अब है एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, क्या चीज, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलर। और जैसे देखो सेकेंड चैप्टर में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो वहां पर जो एनर्जी स्टोर हुआ था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, जब क्योंकि कैपेसिटर का फंक्शन है चार्ज को स्टोर करना। तो यहाँ पर जो है, अच्छा इसमें क्वेश्चन भी आता है कि when current is supplied to the solenoid, the length of the solenoid decreases. Why? जैसे करंट पास करते हैं सोलेनोइड में, तो सोलेनोइड का लेंथ जो है सोलेनोइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या सोलेनोइड का लेंथ डिक्रीज हो जाता है, क्यों। कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो जब सोलेनोइड में करंट पास कर रहे हैं, तो करंट का जो डायरेक्शन है, मान लिया देखो ये जो करंट का डायरेक्शन है, मान लिया करंट का डायरेक्शन है वैसे देखें क्लॉकवाइज है, क्या है। तो सोलेनोइड को बाय जो सोलेनोइड इधर से देख रहे हैं ऐसे है, क्लॉकवाइज है। तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज रहता है करंट क्या रहता है, तो साउथ पोल डेवलप होता है ना। कौन सा पोल डेवलप हो गया, जब इस तरफ से देखे तब, और जब इस तरफ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो वहां पर करंट हो गया, दूसरे तरफ से अगर देख रहे हैं तो करंट क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज में कौन सा पोल डेवलप हो जाता है, नॉर्थ पोल हो गया। तो कहने का कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स के बीच में अपोजिट पोल डेवलप हो जाता है, हर एक दो रिंग के कॉन्जिक्यूटिव रिंग के बीच में। तो अपोजिट पोल जो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो सोलेनोइड क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि अपोजिट पोल डेवलप बिटवीन टू
consecutive rings of current carrying solenoid। करंट कैरिंग सोलेनोइड के बीच में क्या होता है, अपोजिट पोल डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है ना। अब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी आ रहा है, क्योंकि करंट पास किए तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। इसलिए एनर्जी इसमें जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक एनर्जी। और इसका काम क्या है, जो करंट पास करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है ना, जैसे करंट हमने पास किया तो सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम क्या है, करंट को अपोज करना, करंट को, फिर भी करंट तो सप्लाई हो ही रहा है सोलेनोइड के अंदर, तो सप्लाई करंट को सप्लाई करने में कौन हेल्प कर रहा है, सोर्स। तो इसका मतलब सोर्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, तो वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क जो है स्टोर हो जाता है, क्योंकि एनर्जी जो फॉर्म है वो किसका है, वर्क का ही फॉर्म। तो कहता है वर्क डन बाय द सोर्स इन सप्लाइंग करंट इन सोलेनोइड अगेंस्ट induced EMF induced is stored in form of induced EMF in form of magnetic energy। तो हम लोग पावर को जानते हैं, इंस्टैंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है P, जो होता है P इक्वल टू dW/, P इक्वल टू dW/, तो dW कितना हो जाएगा, dW P dt। dW क्या है, P। अच्छा, P इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू VI होता है, तो V की जगह है तो क्या ले रहे हैं हम लोग, E ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं क्या कि EI, EI dt। नेगेटिव साइन लगा क्योंकि कह रहा है क्या, अगेंस्ट, क्या कह रहा है, अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ पर, तो इसलिए अब क्या करता है, पुटिंग, क्योंकि सोलेनोइड है, सेल्फ इंडक्शन E इक्वल टू -LdI/dt होता है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ाए नहीं सेल्फ इंडक्शन में, तो इसके जगह वैल्यू पुट करते तो कितना हो जाएगा, dW इक्वल टू माइनस -L dI/dt I dt।
अब देखो ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो डी डब्ल्यू जो आ गया एल आई डी आई, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये है स्मॉल वर्क डन। क्या है, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर, आई। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए जीरो से लेकर के आई तक क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि स्मॉल वर्क डन तो आया हुआ ही है, तो उसी को अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम जीरो से लेकर के आई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, आई होगा। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, डी डब्ल्यू एल आई डी आई, जीरो से लेकर के आई तक, जीरो हो गया लोअर लिमिट और आई हो गया, एल तो कांस्टेंट टर्म है, एल क्या है, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर देखना, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया, डब्ल्यू एल बाहर हो गया, जीरो से लेकर के आई तक, आई डी आई, आई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एल आई स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, जीरो से आई मतलब 1/2 एल आई स्क्वायर माइनस जीरो, तो यही वर्क डन जो हो गया 1/2 एल आई स्क्वायर, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी आया था हाफ सी वी स्क्वायर, और यही वर्क डन जो होता है एनर्जी कहलाता है, ये वर्क डन जो है ना, ये वर्क डन जो हो गया वर्क डन, ये हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं, तो ये यू इक्वल टू हो गया हाफ एल आई, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी के पास, तुम लाए हो, तो देखो इसका ईएमआई निकालो, और उसमें है क्वेश्चन है, एग्जाम्पल होगा ईएमआई का, जहां पर पढ़ा रहे हैं ना सोलेनॉइड एनर्जी स्टोर्ड, उसके बाद क्वेश्चन होगा सोलेनॉइड का। आगे चलो आगे। हाँ ये वाला पढ़ना, क्या क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है question? ये वाला नोट कर लिया, ठीक है। कह रहा है कि देखो
याद रखना, एनर्जी फार्मूला हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। और अब इसी को देखो क्वेश्चन कैसे, ऑब्टेन द क्या एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड in terms of area of solenoid, in terms of area, A, length, L, and magnetic field, magnetic field B in solenoid. तो अभी जो एनर्जी हमने निकाला है, एनर्जी जो है क्या था, हाफ, यही था, ये तो एनर्जी हुआ। लेकिन कह रहा है इस एनर्जी को निकालो किस टर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, लेंथ के टर्म में, और जबकि आया हुआ है एल, एल लेंथ नहीं है, कैपिटल एल, एल लेंथ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे, तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोले बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, होता है ना। तो आई को यहाँ पर लिख देते हैं बी अपॉन म्यू नॉट एन, इन प्लेस ऑफ आई, तो बी के टर्म में आ गया। अब किसमें लाना, एरिया, और तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो आया था सोलेनोइड में, देखना कितना है, सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल है, एरिया लेंथ बी आ गया, ये वैल्यू इसमें पुट कर, तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू देन यू इज इक्वल टू 1/2 एल की जगह पर म्यू नॉट एन स्क्वायर, और इन प्लस ऑफ आई, आई की जगह पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिए, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ, और क्या कैंसिल हो, एक म्यू नॉट भी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा देखो, हाफ बी स्क्वायर एल अपॉन म्यू नॉट, तो आ गया, उसके टर्म में आ गया, एनर्जी जो आ गया आपको, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, लेंथ के टर्म। अब सेकेंड पार्ट इसी को मैं क्या करता है, पढ़ो सेकेंड पार्ट। अब कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, तब देखना, एल है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर एनर्जी है यू बाई ए एल इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, एल को यहाँ ले आए ना, तो यू है एनर्जी, और नीचे आ गया वॉल्यूम, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम को क्या कहते हैं,
तो ये वाला टर्म जो आ गया आपका क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आ गया बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, यूबी। तो बी स्क्वायर बाई ये आ गया, मतलब कि यूबी जो हो गया, यू है ये क्या है, यूबी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर किससे करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या आया था याद है, नहीं कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हुआ ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी यू ई जो था, यू ई था हाफ एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर में पढ़ा है तो जहाँ, तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो भी मैग्नेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इलेक्ट्रिक के डायरेक्ट, यही दोनों में रिलेशन, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखा ऊपर वाला लिखा था सबने।